शांति। आज 15 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। हम लोग लकी हैं अगर हम अपने इस भाग्य को समझें तो, कि हमें शिव बाबा ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सद्गुरु मिले हैं। हमें भटकना नहीं पड़ता, नहीं तो आम तौर पर बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सद्गुरु अलग होता है, लेकिन हमारे तीनों एक है। आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नई दुनिया में राज करने के लायक कौन बनते हैं? जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। ये बाबा हमको कहते हैं कि योग बल वो चीज़, एक होता है बाहुबल, लॉ, जिसको बाहुबल एक ब्रॉड सेंस में हम कहें, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प और ये सब बाहुबल है। लेकिन योग बल है जो आप सारे उसमें जमा करते हैं, और जमा करने के पश्चात उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो शक्ति, उस शक्ति से आप कर्मों का नाश करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। जो लक्ष्य रखेंगे उनकी हर पल में कमाई है। गीत है ओम नमो शिवाय। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं। कोई कहते हैं तो माता पिता, चाहे कोई माता को याद करे ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता ज़रूर है ही। बच्चे माता पिता, परमात्मा, माता पिता दोनों। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसे नहीं कहते। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फ़र्क है। वो कितना भटकाते हैं। ये तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? ये तो तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो कि ये मृत्यु लोक है। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है। ये बाबा कहते हैं ये मृत्यु लोक है, ये तुमको भूलना नहीं चाहिए। वो इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, चाहे पढ़ाई है, कमाई है, नाम कमाई है, जो कुछ है वो पुरानी मृत्यु लोक की दुनिया में है, जिसने ख़त्म होना है। तुम क्या करते हो? इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते जो कि नई दुनिया में तुम्हारे साथ जाती। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ हैं। ये बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते।
बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है, जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। यहाँ सब है हद के क्रिएटर, बाप है बेहद का क्रिएटर। ये बाबा ने बताया कि देखो तुम हो आत्मा, मैं हूँ परमात्मा। आत्मा जो है उसको शरीर बदलने पड़ते हैं। आत्मा अविनाशी है, तो शरीर उसको बदलने पड़ते हैं। और परमात्मा जो है वो शरीर लेता ही नहीं है, वो सच्चित आनंद स्वरूप कदापि शरीर नहीं लेता। ये अंतर बाबा बता रहे हैं। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगत अम्बा। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगत अम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु 4 टांग नहीं दिखाते। 4 टांग नहीं दिखाते, 4 सिर नहीं दिखाते। तो बाबा ने कहा ये सब है गुड़ियों का खेल। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरों के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते हैं, वहाँ पैसे की गिनती नहीं बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। बाबा कितने बाप तुमको कितना उसका यादगार देखो, जो तुम्हारी साहूकारी का यादगार। लक्ष्मी नारायण के मंदिर और इतने मंदिर जो कि देवी देवताओं के हैं, और क्या वो सुसज्जित होते हैं। अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना जो परम धाम में रहते हैं, तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? तो बाबा ने कहा नहीं। मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है। फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो। बाबा ने ये राज बताया। फादर और मदर, ब्रदर और सिस्टर का सवाल परमधाम में नहीं है, वो सवाल यहाँ होता है जहाँ साकार शरीर है। बाबा ने कहा एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। बाकी ये कैसे कहा गीता का भगवान श्री कृष्ण है? कहते हैं व्यास ने लिखा, परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूँ। फिर बाबा ने कहा भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्र कैसे फिरता है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। ये बाबा कहते हैं तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, वो किस आधार से? भारत स्वर्ग बनता है योग बल के आधार से। आज बाबा ने हम बच्चों को
वरदान दिया है, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी भव। रोज़ अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। और स्लोगन है, ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। बाबा नया प्रकार का दान सिखाते हैं ना। आज दिन तक हम लोग धन को ही दान समझते थे, वस्त्र को समझते थे, अन्न का समझते थे, लेकिन बाबा ने देखो कितना अच्छा बताया, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।